Today's topic is mutable and mutable properties of data object. First of all, we see what is mutable and immutable. In the class 11th, we studied what is mutable data type and what is immutable data type. तो immutable मीन्स हमने पढ़ा था कि जो कि मॉडिफाई नहीं कर सकते, नॉन मॉडिफाइबल डाटा टाइप लाइक इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टप्पल, बूलियन। तो हमने डिटेल में नहीं पढ़ा था कि इम्यूटेबल का एक्चुअल मीनिंग क्या है। बस हमने ये पढ़ा था कि इम्यूटेबल का मतलब जिसको हम चेंज ना कर सकें। तो इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि जिनकी वैल्यूज़, इम्यूटेबल टाइप्स आर दोज दैट नेवर चेंज देयर वैल्यूज़ चेंज नहीं होगी। जैसे भी हमने यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाए हैं, यूज़र डिफाइन फंक्शन के अंदर जब हम फंक्शन के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, हमने एक वैल्यूज़ कॉल जहाँ पे किया है, वहाँ से जो वैल्यूज़ हमने ऊपर फंक्शन डेफिनेशन में पास की है, उसके अंदर जो चेंजेस करते हैं वो नीचे रिफ्लेक्ट बैक नहीं होते। चेंजेस वो रिफ्लेक्ट बैक कब होते हैं? अगर हम उसको रिटर्न करवाएंगे, पर वो चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक नहीं होते। जो इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टप्पल और बुलियंस होंगे, अगर हमको उसको एज ए आर्गूमेंट पास करते हैं तो उनकी वैल्यू जो फंक्शन में चेंज हो रही है वो चेंजेस कॉलिंग में रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती है। तो दीज आर कॉल्ड द इम्यूटेबल डाटा ऑब्जेक्ट। लेकिन म्यूटेबल का मतलब होता है मॉडिफाइबल। म्यूटेबल टाइप्स आर दोज दैट चेंज देयर वैल्यूज इन प्लेस, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट। लेकिन जब हमने कहा इंटीजर के अंदर हम वैल्यूज़ को पास कर रहे हैं, वो वैल्यूज़ जो फंक्शन के अंदर वर्किंग हो रही है वो नीचे रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती है, उसका जो स्कोप है सिर्फ वहीं तक रहता है। लेकिन लिस्ट में अगर हमने एक लिस्ट को एज ए आर्गूमेंट पास किया है तो फंक्शन की जब हम कॉल कर रहे हैं, फंक्शन कॉल जब हो रहा है, उसके अंदर जो लिस्ट के अंदर चेंजेस होंगे, या डिक्शनरी बनाई है, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी को एज ए आर्गूमेंट पास किया है, या सेट को एज ए आर्गूमेंट पास किया है, तो जो चेंजेस वहाँ पर होंगे फंक्शन के अंदर, वो चेंजेस नीचे भी रिफ्लेक्ट बैक फंक्शन की कॉलिंग में भी रिफ्लेक्ट बैक होंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड द म्यूटेबल टाइप्स। क्लियर? म्यूटेबल मीन एट द सेम मेमोरी एड्रेस न्यू वैल्यू स्टोर एट एंड व्हेन यू वांट। टाइप दैट डू नॉट स्टोर दिस प्रॉपर्टी होना है इम्यूटेबल। यानी कि म्यूटेबिलिटी में मेमोरी एड्रेस पे जो मेमोरी एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस को शेयर करता है। जो चेंजेस होंगे, जो चेंजेस ऊपर हो रहे हैं, वो न्यू वैल्यूज़ को पुराने ही मेमोरी एड्रेस पे स्टोर कर लेगा। कुछ एग्जांपल्स हम इसको समझते हैं। Mutable and immutable properties of data object. Python variables are memory reference, that is they refer to the memory address where the value is stored. बाकी लैंग्वेजेस में जो जितनी भी लैंग्वेज है उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो मेमोरी रेफरेंस नहीं होते हैं, हमें उन्हें बनाना पड़ता है मेमोरी रेफरेंस देना पड़ता है। लेकिन जो पाइथन है उसमें इनबिल्ट मेमोरी रेफरेंस होता है, मतलब जो वैल्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली किसी न किसी मेमोरी एड्रेस पे जाके स्टोर होती हैं। अब नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द म्यूटेबिलिटी एबिलिटी ऑफ इट्स डाटा टाइप ए वेरिएबल्स बिहेव डिफरेंटली। वेरिएबल का बिहेवियर जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि जो डाटा टाइप आप ले रहे हो म्यूटेबल ले रहे हो या डाटा टाइप आप क्या ले रहे हो, इम्यूटेबल ले रहे हो। क्लियर? नाउ अब एग्जाम्पल से हमें थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। हमने पहले एक एग्जाम्पल लिया जिसमें हमने एक इम्यूटेबल डाटा टाइप को पास किया है। अब देखो, पहले हम नीचे मेन पे आते हैं। हैश हमें लिखा है, उसके नीचे मेन वर्किंग है नम इज़ इक्वल टू 3। नम इज़ इक्वल टू 3 का मतलब क्या है हमारे पास? नम इज़ इक्वल टू 3 यानी कि जो नम वेरिएबल है उसकी वैल्यू 3 है। प्रिंट, नेक्स्ट लाइन पे है प्रिंट कॉलिंग माई फंक्शन बाय पासिंग नम विद वैल्यूज़ नम। इसका मतलब इस केस में जो प्रिंट लाइन है यहाँ पे नम की जो वैल्यू है वो क्या प्रिंट होगी? 3 प्रिंट हो जाएगी। फिर अब नम इज इक्वल टू 3 है तो नम किस टाइप का वेरिएबल है? इंटीजर टाइप का वेरिएबल है हमारे पास। यानी कि जब हम फंक्शन के अंदर वैल्यू पास कर रहे हैं वो इंटीजर टाइप की पास कर रहे हैं, और इंटीजर डाटा टाइप है जो वो क्या है? इम्यूटेबल डाटा टाइप है। ऊपर गया, नम वाली वैल्यू ए में पास हो गया आपके पास। फिर मैसेज आएगा इनसाइड माई फंक्शन वैल्यू रिसीव्ड इन ए एज
ए की वैल्यू नीचे से पास हुई थी, नम वाली वैल्यू ए में आ गई थी 3, ए इज इक्वल टू ए प्लस 2। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ए की वैल्यू क्या होगी, पहले ए की वैल्यू क्या थी 3 थी, ऊपर जाके नम की वैल्यू ऊपर ए में पास हुई थी तो ए की वैल्यू 3 बन गई, उसे प्रिंट कर दिया वैल्यू रिसीव्ड इन ए एज ए इज इक्वल टू ए प्लस 3। अब इस केस में ए की वैल्यू क्या बन गई, ए इज इक्वल टू 5, वैल्यू ऑफ ए नाउ चेंजेस टू 5, इट विल प्रिंट दैट रिटर्निंग फ्रॉम माई फंक्शन, फंक्शन से रिटर्न बाहर आ गया, सारी स्टेटमेंट्स कंप्लीट होगी फंक्शन की, बाहर आया बैक फ्रॉम माई फंक्शन वैल्यू ऑफ नम इज कोमा नम। अभी नम की कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा, नम वाली वैल्यू ए में पास हो गई थी, ऊपर जाके जो ए की वैल्यू थी वो 5 हो गई थी। अब जो ऊपर ए की वैल्यू 5 हुई है उसका स्कोप सिर्फ वहीं तक रहा क्योंकि ये इम्यूटेबल डाटा टाइप थी, म्यूटेबल डाटा टाइप नहीं थी। तो नीचे आके वो दोबारा क्या प्रिंट करेगा, नम इज़ 3 ही प्रिंट करेगा। जो चेंजेस नम वाली वैल्यू को हमने ए में दिया था, जो चेंजेस ऊपर हुए हैं वो चेंजेस नीचे रिफ्लेक्ट बैक नहीं हुए हैं। क्लियर। अब इसके आउटपुट देखते हैं, नेक्स्ट पेपर पे है, यहाँ पे देखो पहले क्या आया, वो जो पिछले लास्ट प्रोग्राम था उसी का आउटपुट दिखाई है। नम इज इक्वल टू कॉलिंग माई फन C1 बाय पासिंग नम विद वैल्यू नम, नम की पहले वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, फिर इनसाइड माई फंक्शन वाली लाइन प्रिंट हुई, फिर वैल्यू रिसीव्ड इन ए एज 3 आ गई, फिर ए की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ नाउ चेंजेस टू 8, देखो 8 बन गई थी वैल्यू, 3 + 2 5 आनी चाहिए थी, बाई मिस्टेक यहाँ पे 8 लिखा गया है, चेंज फ्रॉम गेट 3 to 5, यहाँ पे ए की वैल्यू 3 थी ना, 3 + 2 5 आना चाहिए था, गलती से यहाँ पे 8 प्रिंट हो गया। नाउ चेंजेस टू 5, रिटर्निंग फ्रॉम माई फंक्शन, नीचे आके बैक फ्रॉम माई फंक्शन वैल्यू ऑफ नम इज़ 3 आया। अब ऊपर वाली चेंजेस नीचे रिफ्लेक्ट पे क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो नम इज इक्वल टू 3 था वो कौन सी डाटा टाइप थी हमारे पास, इम्यूटेबल डाटा टाइप। अभी ये था इम्यूटेबल का, अब हम देखते हैं म्यूटेबल का एक एग्जाम्पल। म्यूटेबल डाटा हमने कौन कौन सी बताई थी, लिस्ट, सेट एंड डिक्शनरी। अब यहाँ पे हम एक लिस्ट को पास करते हैं, यहाँ से हमारा मेन शुरू हुआ, इस लाइन से मेन शुरू हुआ हमारा, लिस्ट 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब लिस्ट 1 लिस्ट टाइप का वेरिएबल है क्योंकि हमने किसको वैल्यूज़ को जो वैल्यू डाली है 1 और किस में डाली है, स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा किस टाइप की वैल्यू आती है, लिस्ट टाइप की वैल्यू, यानी कि लिस्ट 1 इज इक्वल टू 1, लिस्ट 1 में एक ही वैल्यू है दैट इज़ द 1। प्रिंट लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल, नीचे देखते रहो साथ साथ आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट आ रही है, ये वाली आउटपुट है हमारे पास, लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल। लिस्ट 1 को प्रिंट करने के लिए लिस्ट 1 में सिर्फ एक ही वैल्यू थी 1 प्रिंट हो गई। फिर कह रहा है माई फन टू लिस्ट 1, अब इससे लिस्ट 1 को पास किया, लिस्ट 1 वैल्यू कहाँ चलेगी, माई लिस्ट 1 में, यानी कि माई लिस्ट में क्या है हमारे पास, माई लिस्ट में वैल्यू 1 हो गई, ऊपर गया, फंक्शन की कॉलिंग शुरू हो गई, इनसाइड कॉल्ड फंक्शन नाउ, नीचे प्रिंट हो गया इनसाइड कॉल्ड फंक्शन नाउ, लिस्ट रिसीव्ड माई लिस्ट, लिस्ट रिसीव्ड माई लिस्ट में क्या था 1 था तो इसने यहाँ पे 1 प्रिंट करवा दिया। फिर ये क्या कह रहा है, हम जब मैंने लिस्ट वाला फंक्शन 11th में पढ़ाया था तो आपको बताया था जो लिस्ट की वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट वैल्यू, जो फर्स्ट इंडेक्स है वो यहाँ पे होता है 0 पे होता है। अब इसने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, वो लाइन है माई लिस्ट ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है कि माई लिस्ट में 0th पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उस वैल्यू में एक 2 को ऐड कर दे। इसका मतलब क्या होता था, माई लिस्ट ऑफ 0 प्लस 2, माई लिस्ट ऑफ 0 पे क्या पड़ा हुआ है 1 पड़ा हुआ था, 1 + 2 3, यानी कि माई लिस्ट जो 1 वाली वैल्यू थी वो हमारे पास चेंज होकर ये वाली वैल्यू क्रॉस हो गई, इसको इसमें से 2 ऐड कर दिया, वैल्यू क्या बन गई, माई लिस्ट की वैल्यू 3 बन गई। क्लियर। लिस्ट विद इन कॉल्ड फंक्शन आफ्टर चेंजेस माई लिस्ट, अब लिस्ट विद कॉल्ड फंक्शन आफ्टर चेंजेस 3 प्रिंट हो गया क्योंकि जो लिस्ट की वैल्यू थी 1 थी, अब वो चेंज होकर 3 हो गया। रिटर्न का कोई प्रिंट नथिंग प्रिंट, कुछ प्रिंट नहीं करेगा। ये यहाँ से गया था हमारे पास, यहाँ पे इसकी कॉलिंग हुई, ये पूरा वर्किंग करने के बाद नेक्स्ट लाइन यहाँ पे आ गया हमारे पास। क्लियर। लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल लिस्ट 1, अब लिस्ट 1 में इसने क्या प्रिंट कराया 3, जबकि इसके अंदर मेन के अंदर लिस्ट 1 के अंदर वैल्यू क्या पड़ी थी 1, यानी कि जो चेंजेस लिस्ट 1 में ऊपर रिफ्लेक्ट बैक हुए हैं, 3 वैल्यू हमारे पास आई थी वो नीचे भी रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो इससे हमें पता चलता है कि बिहेवियर में चेंज हो गया, जो इम्यूटेबल डाटा टाइप है जब हम फंक्शन की कॉलिंग करते हैं तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। क्लियर। तो ये एग्जांपल था हमारे पास म्यूटेबल का, पहला एग्जांपल क्या था ना, इम्यूटेबल का।
इम्यूटेबल का एक एग्जांपल और कर लेते हैं। पासिंग इम्यूटेबल टाइप वैल्यू टू ए फंक्शन। अब यहाँ पे थोड़ा हम ऐड और डिलीटिंग का काम करेंगे। क्लियर? सॉरी, दिस वन। क्लियर? अब इसकी वर्किंग यहाँ से शुरू हो जाएगी हमारे पास। यहाँ से लिस्ट 1 अब लिस्ट 1 में क्या पड़ा हुआ है? 1 पड़ा हुआ है। नेक्स्ट लाइन है प्रिंट लिस्ट बिफोर फंक्शन 1 कोमा लिस्ट 1। अब यानी कि आगे क्या प्रिंट करवाएगा हमें? लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल। इस केस में क्या प्रिंट करवाएगा? ये वाली लाइन आ गई, लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल 1 क्यों आया? क्योंकि लिस्ट 1 में अभी तक एक एलिमेंट पड़ा हुआ था 1। फिर माई लिस्ट, माई फंसी लिस्ट 1, यहाँ से कॉलिंग गई, इसे कॉल किया फंक्शन को, यहाँ पे हमारा कर्सर मूव कर दिया। फिर क्या है? इनसाइड कॉल फंक्शन नाउ, इसी लाइन प्रिंट कर दी, इनसाइड कॉल फंक्शन नाउ। क्लियर? इनसाइड कॉल फंक्शन नाउ, ये लाइन प्रिंट हो गई। फिर लिस्ट रिसीव्ड माई लिस्ट, लिस्ट रिसीव्ड माई लिस्ट में क्या था? 1 पड़ा हुआ था, तो इसे 1 को प्रिंट कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट लाइन माई लिस्ट डॉट अपेंड टू। अपेंड फंक्शन हमने बताया था कि लिस्ट में ऐड करनी। पहले लिस्ट में क्या पड़ा हुआ था? माई लिस्ट में 1। अब उसने कहा अपेंड टू, अपेंड टू का मतलब एक और वैल्यू ऐड हो गई 1 2। माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड 5 1, एक्सटेंड का मतलब आगे एक्सटेंड कर दे, 2 के साथ क्या आ जाएगा? 5 1। क्लियर? देन प्रिंट लिस्ट आफ्टर एडिंग सम एलिमेंट माई लिस्ट। अब पहले माई लिस्ट में 1 था तो उसने 1 प्रिंट कर दिया। अब लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हो गए? 4 एलिमेंट्स, 1 2 5 1। तो लिस्ट आफ्टर एडिंग सम एलिमेंट 1 2 5 1, ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। क्लियर? माई लिस्ट, नेक्स्ट लाइन इज ये वाली लाइन, माई लिस्ट डॉट रिमूव 5। रिमूव 5 का मतलब 5 एलिमेंट को रिमूव कर दे, यानी कि इसको हटा दे। तो इससे क्या होगा? ये हट जाएगा। अब लिस्ट में क्या रहेगा? 1 2 1। लिस्ट विद इन कॉल्ड फंक्शन आफ्टर ऑल चेंज इन माई लिस्ट। अब क्या प्रिंट कर दिया उसने? 1 2 1, दिस लाइन। क्लियर? बाहर आया प्रिंट लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल लिस्ट 1 1 2 1, यानी कि जो चेंजेस ऊपर हुए लिस्ट में वही चेंजेस हमारे नीचे रिफ्लेक्ट बैक हो। क्लियर? इसको मैं इम्प्लीमेंट करके नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि पायरोड जो मेरे इसमें मोबाइल में फीड है उसमें रनिंग नहीं हो रहा प्रॉपर्ली। तो इसको आप अपने आप रनिंग करके कंप्यूटर पे रनिंग करके देख लिया। इफ़ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन शेयर विद मी। ओके, थैंक यू।